बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइस, जैसा आपको पता है हमारे 2023 बीएड के पेपर होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उससे रिलेटेड बच्चों की कमेंट थी कि आप प्रीवियस पेपर बताएं। तो मैं आपके लिए 2022 का जो आपका कोड 103 है, इससे पहले जो आपके दो कोड थे 101 और 102 वे हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपको ये वाले भी देखने हैं तो आप जाकर चैनल में देख लें, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 103 आपका प्रीवियस पेपर। और प्रीवियस पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके का था और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको फुल पैटर्न में बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे जो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं, इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। अब जो हमारा सेक्शन ए है उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वह एवरी क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा और उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 48 नंबर के होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में आपको जो और का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि अथवा का ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर बने हो किस टाइप का आता है, और सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या है, अंतर्दृष्टि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कक्षा शिक्षण में इस सिद्धांत का महत्व उदाहरण देकर समझाइए। अधिगम से आपका एक क्वेश्चन आना है और 100% आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, वह अधिगम से रिलेटेड होगा। अब की बार अंतर्दृष्टि पूछ लिया, इसके उद्देश्य पूछ सकता है। क्या पूछ लेगा आपसे? इसके उद्देश्य पूछ लेगा, ये आपसे इसकी विशेषता और उद्देश्य दोनों पूछ लेगा। ठीक है, इससे ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन होगा सिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एवरी ईयर हर साल जरूर पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान से एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो कि 16 नंबर का होता है, और इस साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन छोटे नंबर 4 नंबर और 2 नंबर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि कोई समय आपके उसके उद्देश्य पूछ लेगा, विशेषताएं पूछ लेगा, इसके कार्य पूछ लेगा, इसकी समस्याएं पूछ लेगा, सिर्फ यही चीज घुमा फिरा कर पूछता है। हर साल आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब आप सेकंड पार्ट में देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, क्वेश्चन 2 में कहा है कि अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इस सिद्धांत के सबल तथा निर्बल पक्ष की विवेचना कीजिए। देखिए, फिर आपसे अधिगम से पूछ लिया। अगर आपने अधिगम का जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा, यानी कि जो यूनिट है हमारी, जो यूनिट सेकंड है इसकी, अगर आपने अधिगम पढ़ा होगा तो आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन मिला, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखिए आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 32 नंबर आपके एक ही यूनिट से, और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी यूनिट से। तो अधिगम से पूछा है, देखो उसी चैप्टर में से और उसी क्वेश्चन के आसपास का है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, याद करके जाओगे तो आप दोनों क्वेश्चन कर दोगे। सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, वर्णन कीजिए। देखिए, और में है ये, तो आप ये वाला करें या फिर आप ये वाला करें। तो शिक्षक से रिलेटेड, यानी कि बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड शिक्षक के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, कि उसमें पूछ लेता है कि एक शिक्षक के क्या उद्देश्य होते हैं बच्चे की शिक्षा में। ये शिक्षक के लिए शिक्षक क्लास में किस प्रकार से बच्चों को सहायता कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन शिक्षक से एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ कर जाए, जो आपको यूनिट 3 में है। नेक्स्ट देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप अथवा में एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद भी नहीं होगा आप जब भी कर दोगे। व्यक्तित्व का क्या है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है, कि भाई जो हमारा व्यक्तित्व होता है अंदर उसकी क्या चीज होते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, व्यक्ति क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत से बताने वाले हैं। अगर आपको याद भी नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका और का क्वेश्चन देखिए, जो इसका आपको अथवा में मिलेगा कि अथवा में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अथवा में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए, अभिप्रेरणा अधिगम को कैसे प्रभावित करता है।
अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे वो आपका 4 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, इसमें तो आना ही है, और 16 नंबर में भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपके 4 टॉपिक हैं, एक तो आपका अधिगम है, ठीक है, एक अधिगम, एक शिक्षा हो गई, शिक्षा रिलेटेड, और एक शिक्षक से हो गई, और एक आपका अभिप्रेरणा हो गई। इनमें से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आप 4 यूनिट भी करके जाएंगे उसमें से भी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में क्या होता है कि 8 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस सेक्शन, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यानी क्या कहा उसने कि इसका एक क्वेश्चन, इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। यानी कि जो सेक्शन बी है इसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 4 के देने हैं 8 में से, यानी कि आपके पास चॉइस है। तो आपको देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 4 का है, क्या दिया हुआ है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं लिखिए। भाई किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या लिख सकते हैं, हमारे 3-4 अवस्थाएं होती हैं, एक किशोर अवस्था, एक शैशवावस्था और एक आपकी बाल्य अवस्था। ठीक है, इन तीनों अवस्था को आप पढ़कर जरूर जाएं, आपको 4 नंबर में 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, तो आप तीनों अवस्थाएं पढ़कर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, जैसे आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या देगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि परंपरागत अनुबंध अधिगम सिद्धांत लिखिए। ये देखिए, फिर आगे आपके अधिगम से, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका किससे, अधिगम से। अगर आप अधिगम करके जाएंगे उससे बहुत मिलेगा। देखिए अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से आपका एक क्वेश्चन और, अभिप्रेरणा के स्रोत लिखिए। अगर आपने वो 16 नंबर वाला अभिप्रेरणा, कौन सा, अगर मोटिवेशन का आपने 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता, ये आपका अधिगम का याद होता, तो आपने 4 नंबर का ये भी कर दिया था और 4 नंबर का ये भी कर दिया था। क्योंकि जो यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपके लॉन्ग में से ही मिलते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके लॉन्ग में से ही मिलते हैं, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी। तो आप लॉन्ग करके जाएं, आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो ऐसे ही मिल जाने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा कि मंद बुद्धि बालक की क्या समस्या होती है। मंद बुद्धि किसको बोलते हैं, जिस बच्चे की समझ में लेट आता है, या वह बच्चा जो अपनी क्लास है, यानी अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है, ठीक है, और उसको कुछ काम 4th क्लास का दिया जाए और वे उस काम करने में सक्षम ना हो, उसको मंदबुद्धि बोलते हैं। किसको बोलते हैं कि वह बच्चा जो अपनी क्लास से एक क्लास पीछे क्या वर्क करने को, कार्य करने में भी सक्षम ना हो, उसको मंदबुद्धि कहते हैं। उसके बाद और आप लिख सकते हैं कि मंदबुद्धि कैसे होती है, क्या क्या चीज उसकी समस्या हो सकती है। समस्या क्या होगी, उसकी क्लास में समस्या देर में समझ में आएगा उसे। ठीक है भाई, इसका आप भी तब से बनाकर लिख सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आ जाए ना कि क्या क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन को अगर आप समझ कर पढ़ोगे एक बार, तो आप क्वेश्चन बिना याद करे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण तथा दोष लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा है पर आपको अथवा में मिलेगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के, बुद्धि परीक्षण किसको बोलते हैं, जो आपके क्या है, माइंड परीक्षण के गुण तथा दोष लिखिए। क्या क्या उसके गुण होंगे, क्या क्या उसके दोष होंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालकों के सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझाइए। भाई बालकों का सामाजिक विकास कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है, स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है आपको कि बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझाइए। देखो अधिगम का एक और क्वेश्चन, अधिगम का भी आपको एक क्वेश्चन ऊपर मिला। और ये देखिए अधिगम का एक क्वेश्चन और, अधिगम सिद्धांत का प्रत्यय लिखिए। अगर आपने अधिगम का 16 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर दो। देखिए 2 क्वेश्चन तो आपको अधिगम से ही मिल गए। ये तीसरा देखिए, बेसिस ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, यानी क्या दिया ना, क्षेत्र सिद्धांत के, ये थोड़ा रफ हुआ दिख रहा, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, ये आपके क्या थे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आपको जो सेक्शन सी होता है उसमें मिलेंगे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपको कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। कि 10 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस सेक्शन, आंसर एनी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। यानी कि इस सेक्शन में जो सेक्शन सी है उसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको कोई 8 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 8 क्वेश्चन है, जब भी आपके 16 मार्क्स होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कि बाल अपराध के कारण लिखिए। बाल अपराध क्या होंगे, आप आराम से लिखते हैं। बाल अपराध क्या होता है कि बच्चों को काम कराना वगैरह वगैरह। ठीक है, सब बाल अपराधी होता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका क्वेश्चन में से आपके 2-2 नंबर के हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखने, ओनली 2 लाइन के। कभी आप इन क्वेश्चन पे भी आधा पेज भर दें, नहीं, आपको 2 नंबर ही मिल रहे हैं, आपको ओनली 2 लाइन के लिखने हैं। कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बताइए।
प्रतिभाशाली बालक किसे बोलते हैं भाई, जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि जिसकी IQ पावर 120 होती है, ये कुछ मानते हैं 150 होती है, उसको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक। ये जो क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो विशेष बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी समझ में जो अदर बच्चे क्लास में हैं सामान्य बच्चों जल्दी समझ में आता है, जो बच्चे किसी भी चीज को सामान्य बच्चों से जल्दी कर सकते हैं उनको ही प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। ये आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। देखिए T80 प्रक्षेपण, ठीक है, इसको क्या लिखना है, T80 प्रक्षेपण लिखना है आपको, क्या होगा। देखिए अमूर्त बुद्धि किसे बोलते हैं, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि किसे बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे बोलते हैं, ये आप क्वेश्चन देखना। अगर आपने प्रतिभाशाली और अमूर्त बुद्धि और आपका मूर्ख बुद्धि, ठीक है, फिर आपकी जड़ बुद्धि सभी एक ही टॉपिक में है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो आपकी सारी चीज कवर हो जाएंगी, अमूर्त बुद्धि भी आपकी बात ये भी और प्रतिभाशाली भी, ठीक है, आपकी सारी चीज में क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए जो आपके और क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे आपके कि अधिगम क्या है। ये देखिए अधिगम से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 16 नंबर में कितने, एक 16 नंबर का था, फिर आपको 4 नंबर के 2 मिले और एक आप देखिए 2, कितने नंबर हो गए, पूरा 26 नंबर का पेपर आपको ओनली अधिगम में से ही हो गया, ओनली यूनिट सेकंड में से, ओनली कौन सी यूनिट सेकंड में आपका 26 नंबर का पेपर आया हुआ है अगर आपने अधिगम पढ़ लिया, ठीक है। तो अधिगम क्या है, स्टार्टिंग का ही है, बता सकता हूँ उसका बेसिक क्या चीज अधिगम है। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। देखिए आपका 18 क्वेश्चन है, 18 में क्या दिया, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर। देखिए अधिगम से फिर इसमें क्वेश्चन दे देगी भाई शिक्षण क्या चीज और अधिगम क्या चीज है, ये अंतर भी अधिगम के अंदर ही है। 19 देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखिए एक क्वेश्चन और आ गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन, 2 नंबर ये ऐड कर लीजिए आप, कि 2 नंबर और ऐड कर लीजिए, आपके होगा कितने 28। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने संबंधी सूत्र है, ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार में पूछा जाता है। क्या होता है आपका, EQ इक्वल होता है EI अपॉन EA, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सॉरी गाइस मेरे पूरा पक्का याद नहीं कि ऐसा ही फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन फॉर्मूला होता है और आपको इसको याद करके जरूर जाना है क्योंकि 2 नंबर में हर बार में पूछा जरूर जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास का सिद्धांत लिखिए। विकास का सिद्धांत क्या आप लिख सकते हैं, विकास का सिद्धांत क्या होगा। तो ये आपका जो पेपर था ये आपका 2022 का था, जो 2022 में आपका पेपर पूछा गया था। आप इससे भी क्वेश्चन निकाल कर जाएं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको और सब्जेक्ट के या और कोड के भी पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।